हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुछ मर्डर मिस्ट्रीज जैसे आगे बढ़ती है उनकी मिस्ट्री बढ़ती जाती है। आसान लगने वाली केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो उनका एंड भी चौंका देता है। ये मूवी उसी में से एक है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसूमी क्राइम सीन पहुंचती है जहां भीड़ जमा हुई है। किसी ने सुसाइड की है। पुलिस की बातों से पता चलता है जिंदगी के फेल्यूर से तंग आके उस औरत ने सुसाइड की है। वहां पे तैनात पुलिस वालों से उसूमी बात करने की कोशिश करती है मगर वो उसे इग्नोर करते हैं। अब उसूमी लाश के ऊपर से चादर हटाती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वो लाश उसी की होती है और उसूमी अपने सपने से जाग जाती है। पिछले कई दिनों से उसूमी को यही सपना आ रहा है। उसूमी को लगने लगा है कि वो पुलिस की नौकरी के लिए नहीं बनी है। ना कोई केस, ना कोई प्रमोशन और ना कोई हैपनिंग। उसूमी का बॉस चीफ ऑलविन उसे पुलिस ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज रहा है और उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो किसी काम के नहीं होते। ऑलविन का उसूमी के ऊपर से विश्वास उड़ चुका है। हर जगह उसूमी को यह एहसास दिलाया जाता है कि वो एक कमजोर नारी है क्योंकि उसके आसपास सभी मर्द है। तो ऐसे में उसूमी को एक लापता आदमी को ढूंढने का मामूली केस दिया जाता है। रास्ते से गुजरते हुए वो व्हीलचेयर पे बैठी एक औरत को देखती है। एक आदमी उसे ले जा रहा है। उस औरत ने अजीब सा मेकअप किया है। तभी वो औरत चेयर से लुढ़कती है। उसूमी समझ जाती है कि वो औरत मर चुकी है। अब उस व्हीलचेयर को चला रहे आदमी को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम जॉन है और व्हीलचेयर वाली उस औरत यानी फुसान की सुबह ही मौत हो चुकी है जो कई दिनों से डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित थी और वो मिसाकी सिटी में अपनी लड़की चिकारो के साथ रहती थी। जॉन फुसान का केयरटेकर था मगर पुलिस इस बात से कंफ्यूज है कि जॉन फुसान को इस हालत में इतनी दूर टोक्यो क्यों लेके आया। तो ऑलविन केस को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। उसूमी ऑलविन को रिक्वेस्ट करती है कि वो इस केस को हैंडल करना चाहती है। ऑलविन उसे परमिशन देता है। तो अब उसूमी जॉन को इंट्रोगेट करती है। वो उससे पूछती है कि वो फुसान को टोक्यो क्यों लेके आया। जॉन को कुछ याद नहीं आ रहा। वो बताता है कि वो पुलिस से भागना चाहता था क्योंकि उसने फुसान की लड़की चिकारो का मर्डर किया है। जॉन के इस कन्फेशन से केस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तहकीकात से पता चलता है कि जॉन मिसाकी सिटी में वांटेड है। चिकारो के मर्डर के केस में वो फरार था और इस जॉन को 5 साल पहले किसी को बुरी तरह पिटने के जुर्म में जेल भी हुई थी और इस जॉन को उसूमी ने पकड़ा है। तो अब उसूमी अचानक चर्चे में आती है। चिकारो के मर्डर की तहकीकात मिसाकी सिटी पुलिस कर रही है तो इस जॉन को उनके हवाले करना होगा। उसूमी जॉन से पूछती है कि चिकारो के मर्डर करने के पीछे उसका मोटिव क्या था। जॉन उसे बताता है कि चिकारो को मैं पसंद नहीं था। हम यहाँ आए दिन झगड़े हुआ करते थे। उसने केयर सेंटर में मेरी कंप्लेंट भी की थी, मेरी डायरी भी फाड़ी थी। बैट से वो मुझे मारने दौड़ी थी तो वही बैट मैंने उसके सर पे मार दिया। अब कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मीडिया को जॉन के अरेस्ट के बारे में बताते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। कसाना पर्सनली आके उसूमी को कांग्रेस करता है जिससे उसूमी खुश होती है। जॉन को मिसाकी पुलिस के हवाले करने का फैसला लिया जाता है। कसाना उसूमी को सलाह देता है कि जॉन को ले जाते वक्त वो अच्छे कपड़े पहने, शायद युकावा उसे टीवी पे देख के इम्प्रेस होगा। तो दूसरे दिन उसूमी बंडन के जॉन को अपनी कस्टडी में वैन से ले जाने लगती है। दूसरी ओर मिसाकी पुलिस स्टेशन की पुलिस ये न्यूज टीवी पे देख रही होती है। जिस काम में वो फेल हुई थी उसे टोक्यो पुलिस की एक लड़की ने कर दिखाया था और इसी बात से वो ज्यादा इंसल्टेड फील कर रही है। पुलिस चीफ यूरी को अपने टीम से कहती है रिजल्ट मायने करते हैं, मेहनत नहीं। इस बात से हमें कमजोर और गैर जिम्मेदार माना जा रहा है। या ऑन द वे जॉन टॉयलेट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वैन एक स्टोर के यहाँ रुकाई जाती है। जॉन को देख के एक आदमी मोबाइल पे उसे शूट करने लगता है तो ऑल ऑफ अ सडन जॉन चिल्लाने लगता है कि मैं बेकसूर हूँ, पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मुझ पे गलत आरोप रखे गए हैं, ये नाइंसाफी है। अब एक क्लिप न्यूज मीडिया में दिखाई जाती है। मिसाकी पुलिस का डिटेक्टिव जेरी यूरिको से कहता है कि जॉन ने उस पर रखे इल्जाम से साफ इनकार किया है। उसका कहना है कि उसूमी ने उस पर जबरदस्ती करके उसका बयान लिया है। ये सुन के उसूमी शॉक होती है तो जेरी भी उसूमी को ही गलत समझता है क्योंकि उसूमी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि जॉन ने चिकारो का मर्डर सर पे बैट मार के किया है मगर असलियत में मर्डर ब्लेंडर सर पे मार के किया गया है। वह देख के उसूमी के होश उड़ जाते हैं। उसे पछतावा होता है कि वह जॉन की बातों में आ गई। जेरी उससे कहता है कि क्या बोगस स्टेटमेंट बना के वह सेलिब्रिटी बनना चाहती है तो वह उसे टोक्यो वापस जाने कहता है। ऑलविन भी इस गजब की बेइज्जती से गुस्सा है। उसूमी मिसाकी में रह के केस के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना चाहती है। कमिश्नर उस पर विश्वास रख के उसे परमिशन देता है मगर उसूमी को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। तो अब उसूमी एक सस्ते होटल में शिफ्ट होती है। तभी कुमोटो नाम का एक जर्नलिस्ट उसूमी के पास आके कहता है कि वह भी जॉन के केस को स्टडी कर रहा है
मगर उसूमी के पास बताने लायक कुछ है ही नहीं। दूसरे दिन उसूमी जेरी से कहती है कि वो उसे भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करे, तो जेरी उसका इंसल्ट करता है और उसे ऑफिस वर्क देखने बोलता है, जिस पर दोनों की बहस होती है। तो सीनियर इंस्पेक्टर सिमोन उसूमी को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देता है और उसे असिस्ट करने के लिए तोमा नाम का जूनियर डिटेक्टिव देता है, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वैसे तो तोमा चापलूसी लड़का है, किसी काम का नहीं। तोमा को लगता है कि जॉन इनोसेंट है। अब दोनों क्राइम सीन पे जाते हैं जहाँ चिकारो का मर्डर हुआ है। तोमा बताता है कि फुसान पिछले 10 साल से डेमनेशिया की बीमार थी। जॉन हर रोज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उसकी सेवा में रहता था। संडे उसकी छुट्टी होती थी। चिकारो डेंटिस्ट के यहाँ जॉब करती थी, मगर चिकारो का मर्डर संडे हुआ है, तो संडे ऑफ होने के बावजूद जॉन यहाँ क्यों आया? ब्लेंडर पे जॉन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं, मगर वो सबूत नहीं हो सकते क्योंकि जॉन उसे रोज इस्तेमाल करता था। पुलिस को जॉन की हुडी मिली है जिस पर चिकारो का ब्लड लगा है। अब उसूमी उस केयर सेंटर में जाती है जिन्होंने जॉन को फुसान के घर ड्यूटी दी थी। वहाँ की मैनेजर बताती है कि जॉन मेहनती था, वो 3 साल से वहाँ काम करता था। उसके पहले वो टोक्यो में वीडियो गेम बनाया करता था। उसूमी को पता चलता है कि चिकारो ने खास करके जॉन की डिमांड की थी, मतलब जॉन ने झूठ बोला था कि चिकारो उसे पसंद नहीं करती थी। तो अब उसूमी जॉन के रूम की तलाशी लेती है जहाँ बहुत सारे पेपर कटिंग दीवार पे लगाए होते हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन एक पॉपुलर वीडियो गेम मेकर था, मगर कई लोगों को उसके गेम बोरिंग लगते थे। मैनेजर बताती है कि जॉन ने उनके सेंटर की वेबसाइट भी बनाई थी। यहाँ जॉन उसूमी को मिलने की इच्छा जताता है, तो जेरी न चाहते हुए भी उसूमी को बुलाता है। जॉन उसूमी को बताता है कि उस दिन जब वह चिकारो के घर में पहुंचा तो उसका ऑलरेडी मर्डर हो चुका था। संडे ऑफ होने के बावजूद वो वहाँ से गुजर रहा था, तो फुसान की हालचाल पूछने वो उनके घर गया। अंदर चिकारो की लाश खून में लथपथ पड़ी थी, पास ही ब्लेंडर पड़ा था। मैं पुलिस को कॉल लगाने गया कि तभी पीछे से मुझे शॉक लगा। मैं दरवाजे से टकराया और बेहोश हुआ, जिससे मेरी मेमोरी टेम्परवरीली लॉस हुई। जॉन उसे अपने सर की जख्म भी दिखाता है। वो बताता है जब मैं होश में आया तो मेरे हाथ में ब्लेंडर था और हुडी पे ब्लड लगा था। डर के मारे मैं वहां से भागा और साथ में बीमार फुसान को भी ले गया, क्योंकि अगर मैं उसे उस हालत में छोड़ के जाता तो वो मर जाती और फुसान की इच्छा थी कि उसकी मौत टोक्यो में हो। उसूमी जॉन की बातों में आना नहीं चाहती क्योंकि उसके झूठ से वो पहले भी फंस चुकी है। फिर भी उसे कहीं लगता है कि जॉन की बातों में सच्चाई है, मगर जेरी जॉन की बातों में आना नहीं चाहता। वो उसके खिलाफ केस बनाने की सोचता है। सिमोन बताता है कि 5 साल पहले एक आदमी ने जॉन पे इल्जाम लगाया था कि उसके सभी गेम्स चुराए हुए हैं, जिस पर जॉन ने उस आदमी की पिटाई की थी। तब जॉन को जेल भी हुई और उसकी बदनामी भी हुई। रात को पुलिस चीफ यूरी को उसूमी को एक पब में लेके जाती है। वो उससे कहती है कि मर्द कभी नहीं चाहेगा कि औरत उसके आगे निकल जाए, तो वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी यही चलता है, तो उनके साथ मिलके काम करना सीखो, वरना डिपार्टमेंट में तुम्हारे दुश्मन बढ़ेंगे और काम करना मुश्किल होगा। यूरी को उसूमी से कहती है कि कमिश्नर ने तुम पे विश्वास दिखाया है, तो कुछ करके दिखाओ। उसूमी का टोक्यो का असिस्टेंट उससे कहता है कि जॉन के केस का कनेक्शन 9 साल पहले के सरोगी केस से है। 9 साल पहले सरोगी ने जेल में सुसाइड की थी, मगर मरने के पहले उसने न्यूज मीडिया को लेटर लिखा कि पुलिस ने उसे झूठे केस में फंसाया है, और इस बार जॉन ने भी वही कोशिश की है, तो मीडिया पुलिस के अगेंस्ट हो गई है। दूसरे दिन रिपोर्टर कुमोटो उसूमी से मिलता है। वो बताता है कि पिछले 2 साल से पुलिस को अननोन ईमेल्स आया करते थे, जिसमें ये कहा जाता था कि वाइटी मर्डरर है, उसकी वजह से जर्नलिस्ट ने सुसाइड की है। ये ईमेल सभी न्यूज मीडिया को भी भेजा गया था, और ये वाइटी कोई और नहीं, पुलिस चीफ यूरी को ताकाहुरा है, और सुसाइड किया हुआ ये जर्नलिस्ट कोई और नहीं बल्कि चिकारो का बाप इवामी है। इवामी ने ही सरोगी के सुसाइड को न्यूज में उछाला था, उसे इनोसेंट और पुलिस को विलन ठहराने की कोशिश की थी। तो पुलिस ने अफवाह फैलाई कि इवामी के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किसी औरत से संबंध है, और उस औरत से उसे न्यूज मिलती रहती है। पुलिस को शक था कि धमकी भरे ईमेल चिकारो पुलिस को भेज रही है, जो अपने बाप की मौत का बदला पुलिस से लेना चाहती है। उसके कुछ ही दिनों बाद इस चिकारो का भी मर्डर हुआ। ये बात संदेहजनक है। 9 साल पहले सरोगी केस की तहकीकात यूरिको ही कर रही थी। उसने सरोगी पे झूठे इल्जाम लगा के क्रिमिनल ठहरा के जेल भेजा था। उसूमी का मन नहीं मानता कि पुलिस चीफ यूरिको इन सब के पीछे है, तो वो चिकारो के ईमेल चेक करने की सोचती है। तोमा उसे वो ईमेल दिखाता है। तोमा बताता है कि वो ईमेल अलग अलग लोगों के ईमेल आईडी से भेजे गए थे, जिसमें हाउसवाइफ, सीनियर सिटीजन, टीचर, स्टूडेंट ऐसे लोग थे। जब इन ईमेल का बहुत बवाल हुआ तो मीडिया ने भी इसे सीरियसली लिया, जिससे यूरिको का नाम काफी बदनाम हुआ। चिकारो के मर्डर के बाद ये ईमेल्स आना बंद हुए। ईमेल्स में लिखा था कि यूरिको की वजह से इवामी ने सुसाइड की है और वही सरोगी के मौत के लिए भी जिम्मेदार है।
यहाँ यूरिको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि पुलिस कोर्ट में जॉन के खिलाफ मर्डर की चार्जशीट फाइल करने वाली है, मगर उसूमी को लगता है कि जॉन की इस केस को अभी पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना बाकी है, तो केस को कोर्ट में खड़ा करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब उसूमी को भी लगने लगा है कि जॉन बेगुनाह है। यूरिको ने उसूमी का स्टेटमेंट ही कोर्ट में रखने का फैसला किया है, मतलब पुलिस उसूमी के कंधे पे गन रख के चलाने वाली है, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ब्लेम उसूमी पे जाए। उसूमी सिमोन से कहती है कि वो उसे तहकीकात के लिए थोड़ा वक्त दे। सिमोन उससे कहता है कि वो टॉप मैनेजमेंट का फैसला है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। उसूमी जेल जाके जॉन से पूछती है कि क्या चिकारो अपने फादर इवामी के सुसाइड के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती थी, कि क्या वो उसके बारे में कुछ जानता है। जॉन उसूमी को बताता है कि फुसान ने एक बार उससे कहा था कि उसका हस्बैंड इवामी अपने सभी नोट्स डायरीज में लिखा करता था, जो उसने क्लोसेट में रखी है। सिमोन उसूमी से कहता है कि उन्हें ऐसी कोई डायरीज चिकारो के घर में नहीं मिली। अब उसूमी कुमोटो को फोन करके पूछती है कि मरने के पहले इवामी किस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कुमोटो बताता है कि इवामी सरोगी केस की तहकीकात कर रहा था कि क्यों सरोगी को झूठे इल्जाम में फंसाया गया। अब उसूमी तोमा को अपने होटल रूम लेके आती है। उसूमी को लगता है कि सरोगी के हाथ कुछ सबूत लगे थे, जिसके लिए उसे जेल में खत्म करने का प्लान बनाया गया। शायद जेल में उसकी सुसाइड एक मर्डर हो। सरोगी को 9 साल पहले उसके पड़ोसी के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। सरोगी के खिलाफ सबूत मिले थे, जो शायद किसी ने प्लान भी किए होंगे। उसे जबरदस्ती कन्फेशन लिखाया गया, जो काम यूरिको ने किया था। सुसाइड की रात सरोगी ने एक लेटर इवामी को भेजा था, जो जर्नलिस्ट था, जिसमें उसने क्या लिखा किसी को पता नहीं। इवामी का कहना था कि सरोगी का जेल में मर्डर किया गया है, क्योंकि वो जल्द ही बहुत बड़े साजिश का भंडाफोड़ करने वाला था, जो शायद सिर्फ यूरिको जानती है। हो सकता है यूरिको ने ही सरोगी को मारा हो और फिर इवामी का भी मर्डर किया हो। चिकारो को इस बात का पता इवामी की डायरी से चला होगा, तो उसने यूरिको के खिलाफ मुहिम शुरू की, तो उसे भी मारा गया। किस राज को दबाने के लिए इन तीनों का मर्डर हुआ, कोई नहीं जानता। बेचारा जॉन चिकारो के मर्डर में फंस गया। तभी तोमा को फोन आता है कि किसी का मर्डर हुआ है। तोमा और उसूमी क्राइम सीन पहुंचती है, तो पता चलता है जर्नलिस्ट कुमोटो का मर्डर हुआ है और ऐसा दर्शाया गया है कि उसने सुसाइड की है। सिमोन उसूमी को बताता है कि सुसाइड नोट से पता चला है कि कुमोटो ने अपनी कंपनी से पैसे चुराए थे। उसूमी जानती है कि वो सब झूठ है, शायद कुमोटो उस राज तक पहुंचा होगा। तो अब सिमोन उन्हें तहकीकात में मदद करने को तैयार होता है। तभी उसूमी का बॉस ऑल्विन उसे फोन करके बोलता है कि पुलिस चीफ यूरिको ने उसूमी के खिलाफ कंप्लेंट की है कि वो केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही है। तो अब उसूमी को वापस टोक्यो बुलाया जाता है। टोक्यो में उसूमी का असिस्टेंट उसे बताता है कि उसका एक दोस्त जॉन के उस 5 साल पहले की केस का डिटेक्टिव था। अरेस्ट के बाद जॉन पुलिस से बेइंतहा नफरत करने लगा था, क्योंकि उसका मानना था कि पुलिस ने झूठे गवाह खड़े करके उसका केस स्ट्रॉन्ग बनाया, वरना वह एक मामूली हाथापाई का केस था। एक लड़के ने जॉन को सिर्फ इस बात पे चिढ़ाया कि उसके सब गेम यूरोप के किसी एनिमेशन मूवी से चुराए गए हैं, जिससे जॉन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। अब उसूमी युकावा से मिलने का सोचती है। वो युकावा से कहती है कि वो डिटेक्टिव का जॉब छोड़ रही है, जिससे युकावा शॉक होता है। वो उसूमी से कहता है छोटी सी फेलियर से निराश होना आसान है, मगर उसी फेलियर को एनर्जी बना के फिर से जिंदगी में खड़ा होना बहादुरी है, और ऐसे लोगों को ही मुसीबतों में रास्ते मिलते हैं। युकावा की ये बात उसूमी के दिमाग में घुस जाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहेंगे तो रास्ते मिलेंगे। तो अब उसूमी कमिश्नर से मिलके उनसे मिन्नतें करती है कि उसे 10 साल पहले के सरोगी केस को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि सरोगी केस में कई ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो आज के जॉन की केस से कनेक्टेड है। कमिश्नर परमिशन देता है। अब उसूमी तोमा से मिलके उससे कहती है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को फिर से वो चिकारो के धमकी भरे मेल भेजेंगे, जिससे डर के असली खूनी फिर से बाहर आएगा और हम पे हमला करने की कोशिश करेगा, तभी हम उसे पकड़ लेंगे। तोमा पहले तो डर जाता है, मगर उसूमी की जिद के सामने हार मान जाता है। वो चिकारो का वही सेम मैसेज ईमेल के जरिए मिसा की पुलिस स्टेशन भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि सरोगी और इवामी की कातिल यूरिको है। उसूमी तोमा के घर जॉन के वीडियो गेम्स की सीरीज देखती है। तोमा कहता है कि जॉन ने बनाए गेम डिफिकल्ट होते हैं, मगर उसमें स्टोरी होती है, ट्विस्ट और टर्न होता है। तो उसूमी को याद आता है कि जॉन ने केयर सेंटर की वेबसाइट भी बनाई थी। तो अब वो उस वेबसाइट को खोलते हैं। उस वेबसाइट में जॉन ने अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट डाली होती है कि वो सब तरह की कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अब उसूमी जॉन के उन क्लाइंट की लिस्ट निकालती है जिन्होंने जॉन से कंप्यूटर ठीक करवाए थे। तो उसे पता चलता है पुलिस को भेजे गए ईमेल इन्हीं लोगों के ईमेल आईडी से भेजे गए हैं। मतलब पुलिस को वो धमकी भरे ईमेल चिकारो ने नहीं, जॉन ने भेजे थे। मगर जॉन ने ऐसा क्यों किया?
क्या जॉन को सरोगी और इवामी के मर्डर के बारे में कुछ पता है? तोमा डर जाता है कि कहीं अब असली कातिल उसे मारने की कोशिश न करे। यहाँ अपनी बदनामी के ईमेल देख के यूरिको टेंशन में आती है। वो ऑर्डर देती है कि ईमेल भेजने वाले शख्स को ढूंढा जाए। यहाँ जॉन का वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जॉन इनोसेंट है, उसे पुलिस जानबूझ के फंसा रही है, अपनी नाकामयाबी जॉन के सर पे थोप रही है, जिससे यूरिको और जेरी दोनों टेंशन में आते हैं। तभी उसूमी सिमोन को कॉल करके बताती है कि पुलिस को धमकी भरी ईमेल जॉन भेजा करता था, चिकारो नहीं, जिससे सिमोन शॉक होता है और इस बार जो ईमेल भेजा है वो मैंने और तोमा ने भेजा है ताकि असली कातिल बाहर आए। उसूमी सिमोन से कहती है कि वो यूरिको पे नजर रखे क्योंकि उसे रंगे हाथ पकड़ना है। या कमिश्नर उसूमी को आगाह करता है कि वो बच के रहे। रात को सिमोन तोमा को पिकअप करने उसके घर के यहाँ आता है। तोमा को लगता है कि सिमोन उसे उसूमी के यहाँ लेके जाएगा, मगर सिमोन उसे इलेक्ट्रिक चार्जर से बेहोश करता है। फिर वो उसे किसी सुनसान जगह ले जाता है और उसके पॉकेट में सुसाइड नोट रख के उसे मारने की तैयारी शुरू करता है। फिर वो उसूमी को कॉल करके वहाँ बुलाता है, मगर सिमोन जैसे ही शॉक देके उसूमी को बेहोश करने जाता है, वो उसका रिफ्लेक्शन दिखती है और उस पे गन तान देती है। तभी पुलिस वहाँ पहुंचती है और सिमोन को अरेस्ट करती है। सिमोन अपना बयान देता है। कमिश्नर बताते हैं कि यूरिको सालों से पुलिस फोर्स में काम करके अंदर की सब इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स और याकुजा को लीक करने का काम करती थी। सिमोन उसके लिए काम करता था। सरोगी को यूरिको पे शक था तो वो उस पे नजर रखने लगा था, तो यूरिको ने उसे पड़ोसी के मर्डर के झूठे इल्जाम में फंसा के अरेस्ट किया, उससे झूठा बयान लिखवाया। फिर जेल में उसे सिमोन की मदद से इस तरह मार डाला कि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड की है। मरने के पहले सरोगी ने इवामी को लेटर लिखा था, तो सिमोन ने उसे भी सुसाइड का बनाव करके मार दिया। 2 साल पहले पुलिस को धमकी भरे ईमेल आने लगे। यूरिको और सिमोन डर गए। उन्हें इवामी की लड़की चिकारो पे शक गया। अब सिमोन बताता है कि मैं चिकारो को मारना नहीं चाहता था, उसके घर से इवामी की डायरीज कलेक्ट करना चाहता था। डायरीज कलेक्ट करके मैं वहाँ से निकला तो चिकारो वहाँ आ गई। हाथापाई में मैंने ब्लेंडर उसके सर पे मार दिया, वो वहीं पे मर गई। घर से निकलने के बाद मुझे याद आया कि कार की चाबी मैं वही भूल आया हूँ, तो मैं वापस चिकारो के घर गया तो मैंने देखा वहाँ जॉन आया है। मैंने जॉन को शॉक देके बेहोश किया और उसके हाथ में ब्लेंडर दिया ताकि ऐसा लगे उसने चिकारो का मर्डर किया है, मगर वो पागल न जाने क्यों बीमार फुसान को लेके वहाँ से भाग गया। तो रिपोर्टर कुमोटो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसे भी सुसाइड का बनाव करके मैंने मार दिया। सिमोन बताता है कि इतने साल मैंने पुलिस फोर्स में रह के फर्ज के साथ गद्दारी की और अब जब मैं अगले साल रिटायर्ड होने वाला हूँ तो मेरे पाप पकड़े गए। उसमें यूरिको से कहती है तुम सचमुच कमजोर औरत हो, वर्दी को संभाल नहीं पाई। कमिश्नर उसूमी को बधाई देते हुए कहता है कि जॉन को रिहा किया गया है। उसूमी कहती है कि फिर भी वो इनोसेंट नहीं है। यूरिको और सिमोन दोनों को डेथ सेंटेंस होती है। उसूमी का प्रमोशन होता है। तभी उसका असिस्टेंट दोस्त उसे फोन करके बताता है कि जब जॉन बीमार फुसान को लेकर टोक्यो आया था तो उसने फ्यूचर डिलीवरी नाम के शॉप से उसके उस केयर सेंटर को कोई पार्सल डिलीवर किया था, जो केयर सेंटर के मैनेजर को 2 साल बाद मिलेगा। यही इस फ्यूचर डिलीवरी वालों का फंडा है कि उनके जरिए किसी को भी फ्यूचर की किसी भी डेट पे पार्सल भेज सकते हैं। उसूमी वो पार्सल कलेक्ट करती है। अब वो उस हॉल पहुंचती है जहां जॉन के बायोग्राफी बुक का फंक्शन चल रहा है। जॉन पब्लिक से कहता है कि पुलिस को आदत है इनोसेंट लोगों को फंसा के जेल में डालने की, जिसका मैं 2 बार शिकार हुआ हूँ। फंक्शन के बाद उसूमी जॉन से मिलती है। वो उससे कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है। जॉन का लॉयर नहीं चाहता कि उसूमी जॉन से कोई पूछताछ करे, मगर जॉन अकेले में बात सुनने को तैयार होता है। तोमा लॉयर को सीसीटीवी के सामने बिठाता है जहाँ से उसूमी और जॉन नजर आते हैं। उसूमी जॉन से कहती है तुमने जानबूझ के फुसान वाला वो ड्रामा करके अपने आप को पुलिस के हवाले किया। तुम गेम मेकर हो तो तुमने बड़ा गेम रचा। गेम चोरी का इल्जाम लगने के बाद तुम्हारा गेम मेकर का करियर खत्म हुआ। तुम्हारा रेपुटेशन इस कदर खराब हुआ कि तुम्हें काम तक मिलना मुश्किल हो गया और इसका जिम्मेदार तुमने पुलिस को ठहराया। पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए तुमने बड़ी चाल चली। इसकी शुरुआत तब हुई जब तुमने चिकारो के घर में इवामी की डायरीज मिली, जिससे तुम्हें पुलिस के कुछ राज पता चले। तुम्हें पुलिस को बदनाम करने का और बदला लेने का मौका मिला। तुमने अलग अलग ईमेल आईडी से ईमेल करके पुलिस को धमकाना शुरू किया कि उनका सरोगी और इवामी मर्डर में हाथ है। पुलिस को लगा ये काम चिकारो का है, तो उन्होंने उसका मर्डर किया और उस मर्डर में उन्होंने तुम्हें फंसाया। तभी तुमने अपना प्लान बुनना शुरू किया। तुमने अपने आप को विक्टिम बनाया, अपने आप को पुलिस के हवाले किया। तुम बेफिक्र थे क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बेगुनाही के ठोस सबूत थे। अब उसमें वो पार्सल खोल के एक सीडी दिखाती है जो 2 साल बाद केयर सेंटर के मैनेजर को डिलीवर होने वाली है। क्या है उस सीडी में? उसूमी बताती है कि उस सीडी में साफ दिख रहा है कि सीमान चिकारो का मर्डर कर रहा है। तुमने चिकारो के घर में फुसान पे नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा फिट किए थे। तुमने वीडियो में देखा कि सीमान ने चिकारो का मर्डर किया, मगर तुमने ना पुलिस को बुलाया
ना सबूत पुलिस के हवाले किए, उल्टा तुमने अपने आप को विक्टिम बनाया और इस तरह सीडी को डिलीवर किया कि वो 2 साल बाद लोगों के सामने आए और लोगों को पता चले कि पुलिस कैसे खुद मर्डर करके मासूम लोगों को फंसाती है। 2 साल तो तुम्हारी ट्रायल ही चलने वाली है, तो तुम बड़े मजे में थे, मानो तुम पुलिस के साथ गेम खेल रहे थे। मगर सब पुलिस गंदी नहीं होती। पुलिस को विलन बना के खुद को हीरो बनाने की तुम्हारी आइडिया एकदम घटिया थी, जैसे तुम्हारे गेम घटिया होते हैं। तुम्हारी ईमेल की वजह से चिकारो की जान गई, बीमार फुसान मर गई। तुम भी एक मर्डरर हो। जॉन उसूमी को धमकी देता है, मुझसे मत उलझो वरना बेमौत मारी जाओगी। तो उसूमी उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग घटिया है, तुम्हारी सोच घटिया है और तुम्हारे गेम भी घटिया है, क्योंकि तुम इंसानी घटिया हो। लोगों की आइडियाज चोरी करके गेम बनाने वाले तुम मामूली चोर हो। उसूमी की बातें सुन के जॉन बहुत गुस्सा होता है और उस पर हमला करता है। वो उसे गाली गलौज करके बुरी तरह पीटता है। सीसीटीवी रूम से देखने वाले सब लोग हैरान होते हैं और उसूमी को बचाने दौड़ते हैं। जॉन उसूमी को गला दबा के मारने की कोशिश करता है कि तभी उसूमी उसके हाथ में पेन घुसा देती है। तोमा आके उसे बचाता है। जॉन को अरेस्ट किया जाता है। लेडी पुलिस ऑफिसर पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में जॉन को लंबी सजा होती है। उसके हमले का वीडियो मीडिया में चलाया जाता है, जिससे उसकी और बदनामी होती है। उसूमी साबित करती है कि औरत कमजोर नहीं, मर्द से ताकतवर है। ऑलविन उसूमी को सीनियर डिटेक्टिव बनाता है और उसे नई केस देता है। उसूमी युकावा को ये बताने के लिए बेताब है कि वो उसके बगैर भी केस सॉल्व कर सकती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।